भारत के वाटरफॉल्स मतलब जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो वो कोई आम झरने नहीं होते। ये नज़ारे किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की सिनेमैटिक फिल्म के क्लाइमैक्स जैसे लगते हैं। मीलों दूर से गिरते हुए उस भारी पानी की गूंज आप कल्पना कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी विजुअल ड्रामा और इसके पीछे छिपे शानदार भूगोल को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस चौंका देने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। 455 मीटर। जरा सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। ये है कुंचिकल फॉल्स की ऊंचाई। शहर की बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें भी इसके सामने एकदम बौनी नजर आती हैं। जब इतनी भयानक ऊंचाई से पानी सीधा धरती पर क्रैश होता है तो उसका इम्पैक्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर प्रकृति के पास ऐसी कौन सी ताकत है, या कहें कि कौन सी भौगोलिक ताकतें हैं जो इतने विशाल अजूबे खड़ी कर देती हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, आइए समझते हैं। टोपोग्राफी ऑफ अ वाटरफॉल यानी कठोर और मुलायम चट्टानों के बीच की लाखों साल पुरानी जंग। देखिए ये सिनेमैटिक ड्रॉप्स रातों रात नहीं बनते। होता क्या है कि जब नदियां कठोर और मुलायम चट्टानों की ऊगड़ खाबड़ सतहों के ऊपर से बहती हैं तो पानी का जो फ्रिक्शन है, घर्षण, वो मुलायम चट्टानों को बहुत तेजी से काटने लगता है। इससे एक ढलान बन जाती है और समय के साथ यही ढलान एक सीधी खड़ी चट्टान का रूप ले लेती है। चट्टानों के घनत्व का बस यही छोटा सा अंतर हमें ये लुभावने वर्टिकल ड्रॉप्स देता है। अब बात करते हैं भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स की, द हेवीवेट्स ऑफ कर्नाटका। अगर हम इस डेटा को देखें तो कर्नाटक सच में इन सुपरलेटिव वाटरफॉल्स का चैंपियन है। वराही नदी पर कुंचिकल सबसे ऊंचा है, शरावती नदी पर जोग फॉल्स सबसे चौड़ा है और कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम तो एक जीता जागता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है। इन सारी नदियों के पास सच में अपनी अलग ज्योग्राफिकल सुपर पावर्स हैं। इनमें से जोग फॉल्स का केस तो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है। 253 मीटर का वो मेन ड्रॉप होने से ठीक पहले शरावती नदी 4 अलग अलग एकदम कैरेक्टर से भरी धाराओं में बढ़ जाती है। राजा जो एकदम शांत और राजसी है, रानी जो बहुत ग्रेसफुल और घुमावदार है, रोरर जो बहुत तेज शोर मचाते हुए चट्टानों से टकराती है, और रॉकेट जो लिटरली किसी जेट की तरह तेज धार है। द शेप शिफ्टर्स, विजुअल ड्रामा कट इनटू स्टोन। कई बार पानी का आकार ही उसकी सबसे बड़ी खासियत बन जाता है। इस कंट्रास्ट को देखिए। बाईं तरफ छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट फॉल्स हैं, 300 मीटर चौड़ा, एक विशाल घोड़े की नाल जैसा आकार। और दाईं तरफ एकदम अलग तमिलनाडु में मंजलार नदी का थल्लैयार फॉल्स, एक सपाट काली चट्टान से गिरती हुई एकदम रेजर थिन सीधी धार। इसे रैट टेल यानी चूहे की पूंछ कहा जाता है। एकदम ऑपोजिट पर दोनों ही शानदार। अब चित्रकूट को यूं ही भारत का नियाग्रा नहीं कहा जाता। इसके पीछे प्योर फ्लूइड डायनामिक्स काम कर रहा है। नदी के बीच वाले हिस्से में पानी का वॉल्यूम और स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो बीच की चट्टान को किनारों के मुकाबले बहुत तेजी से काटता है और इससे बन जाता है वो हॉर्स शू शेप, बिल्कुल नियाग्रा फॉल्स की तरह। पानी सच में नेचर का सबसे बड़ा मूर्तिकार है। शेप से आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश का ये वाटरफॉल पूरी तरह से अपने विजुअल इम्पैक्ट के लिए जाना जाता है। धुआंधार, द स्मोकिंग मार्बल। नाम से ही पता चल रहा है धुआंधार। होता यह है कि जब नर्मदा नदी का वो भारी भरकम पानी भेड़ाघाट के कठोर सफ़ेद संगमरमर पर जोर से क्रैश होता है तो पानी इतनी बारीक बूंदों में टूट जाता है कि हवा में एक परमानेंट धुएं या कोहरे का भ्रम बन जाता है। संगमरमर और पानी का यह हिंसक टकराव लिटरली ऐसा लगता है जैसे पानी से धुआं उठ रहा हो। और इसी तरह का एक और इल्यूजन है दूध सागर, मांडवी नदी पर स्थित अ सी ऑफ मिल्क। दूध सागर के पास से गुजरती ट्रेन का वो नज़ारा आपने शायद वीडियोस में देखा हो। जब पानी एक खड़ी सीढ़ीदार पहाड़ी से नीचे गिरता है तो भयंकर फ्रिक्शन की वजह से पानी में हवा भर जाती है। इसे एरेशन कहते हैं। इसी से वो गाढ़ा सफ़ेद झाग बनता है जो बिल्कुल उफनते हुए दूध की तरह दिखता है, एकदम मैजिकल। द रेन फेड वंडर्स बॉर्न फ्रॉम द क्लाउड्स। अब हम नदियों से हटकर नॉर्थ ईस्ट के एक अजीब जियोग्राफिकल फिनोमिना को देखते हैं, मेघालय का नौह कालिकाई फॉल्स। इसकी ऊंचाई 335 मीटर है, लेकिन सबसे क्रेजी बात यह है कि इसे कोई भी परमानेंट नदी नहीं बनाती। जी हाँ, ये पूरी तरह से चेरापूंजी की भयंकर बारिश का रिजल्ट है। बारिश का पानी खासी हिल्स के एक पठार पर जमा होता है और फिर सीधा नीचे गिरता है। इस चार्ट को देखिए। 4555 मीटर पर कुंचिकल है, 399 मीटर पर ओडिशा का विशाल बरहे पानी है और इन दिग्गजों के ठीक बगल में 335 मीटर पर नौखलिकाई खड़ा है।
ये हमें बताता है कि सिर्फ बारिश का पानी भी इतना बड़ा जियोग्राफिकल मॉन्स्टर खड़ा कर सकता है जो देश के टॉप वाटरफॉल्स को टक्कर दे। नेचर्स बाउंड्री मेकर्स, यानी वो नदियां जो हमारा नक्शा खींचती हैं। ये शायद सबसे दिलचस्प बात है कि भूगोल किस तरह से इंसानी पॉलिटिकल मैप को भी डिसाइड कर देता है। ये प्रचंड पानी की धारें असल में हमारी स्टेट बाउंड्रीज हैं। मांडवी नदी पर दूधसागर कर्नाटक और गोवा को बांटता है। मचकुंड नदी पर डुडुमा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को अलग करता है। और कावेरी का होगेनकल तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा बनाता है। यही इन बाउंड्री मेकर्स की असली ताकत है। चाहे नर्मदा की रिफ्ट वैलीज हों जो कपिल धारा और दुग्ध धारा बनाती हैं, या राजस्थान के कठोर रेगिस्तानी पठारों को चीरता चंबल का चुलिया फॉल्स, पानी ने लाखों सालों में जमीन को काटकर ये प्राकृतिक सीमाएं गढ़ी हैं। पानी ही तय करता है कि जमीन का लेआउट कैसा होगा। तो चलिए आखिर में आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर पानी में इतनी जिद है कि वो लाखों सालों में ठोस ग्रेनाइट को काटकर हमारी सभ्यताओं की सीमाएं तय कर सकता है, तो जरा सोचिए अभी इसी वक्त हमारे भूगोल में और क्या-क्या खामोशी से बदल रहा है। प्रकृति की इस ना रुकने वाली ताकत के बारे में जरूर सोचिएगा और ऐसे ही दिलचस्प एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।